सर, आपका ओपिनियन लेने में आए हैं कि इस रोग में ऑपरेशन के बिना कैसे हम ठीक हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर ईशान शाह, गैस्ट्रो सर्जन, अहमदाबाद, गुजरात, भारत से। कई दर्दी मेरे ओपीडी में आते हैं और वो मुझे दिखाने के बाद बोलते हैं कि सर आपका बहुत नाम सुना है और हम चाहते हैं कि आप ये रोग को देखें और ऑपरेशन के बिना इसका इलाज हमें बताएं। ये 3 चीज़ें मैं जारी करना चाहूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट है और सब लोगों के लिए समझने के लिए ज़रूरी है। पहला, रोग 3 प्रकार के होते हैं। एक रोग होता है जिसमें दवाई ही ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें कई दर्दी लंबे साल तक दवाई लेने के बाद बोलता है कि सर काश इसमें कोई सर्जरी होती जिससे ये परमानेंट जा सकता, पर उसके कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरा रोग ऐसा होता है जिसमें ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है और उसमें और कोई दवाइयाँ, कोई चीज़ें उसमें काम नहीं करती। और तीसरे कई रोग ऐसे हैं जिसमें दोनों दवाइयाँ या तो ऑपरेशन दोनों ही काम करते हैं। तो ये बात हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कभी भी रोग में ट्रीटमेंट या सर्जरी या दवाइयाँ रोग डिसाइड करती है। जब रोग ऐसा होगा कि जो ऑपरेशन के माध्यम से ही करेक्ट होने वाला है तो उसमें वही सजेस्ट किया जाएगा, और जब रोग ऐसा होगा जिसमें आपको दवाई के माध्यम से ठीक होने वाला होगा तो वैसा सजेस्ट किया जाएगा। कभी भी आपने जो सोचते हैं या जो आपने सुना हुआ है या समाज में 1-2 जन को आप जो जानते हैं जिनके साथ ऑपरेशन के बाद ये हुआ या ऑपरेशन न कराने या लेट करवाने के कारण ये हुआ, उसके बेसिस पे हमें डिसीजन नहीं लेने चाहिए। हमें कोई भी रोग है जिसके 2 ओपिनियन लेने बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई रोग में ऐसा बताया जाता है कि सर आपको फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स की बीमारी है, किसी डॉक्टर के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि इसमें आप दवाई के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, हमें नहीं लगता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब आपको 2 लोगों के ओपिनियन लेने बहुत ज़रूरी है। एक जो कि मेडिसिन माध्यम से ट्रीट करना जानते हैं और एक जो कि ऑपरेशन के माध्यम से ठीक करना जानते हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं। दोनों के पास ये चीज़ें जानने के बाद ही हमें एक संयुक्त डिसीजन लेना चाहिए कि इसमें क्या करने से फ़ायदा होगा। धन्यवाद।